जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 31 जुलाई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया हुआ है हमें विश्व का मालिक बनाने। क्या नशा चढ़ाया बाबा ने आते ही। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया हुआ है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले बच्चे कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। तो बाबा ने उत्तर में कहा, याद में रहने का। कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वो जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी फिर ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सन्मुख आए हैं। बहुत खुशी होती है जब बाबा को सामने आया हुआ देखते थे। और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष के बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, याद दिला रहे, क्या करने आए हुए हैं। बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सभी बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। हमको लाइक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाएं जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित बन गई है वो ना मुक्ति में और ना ही जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। सभी को बाप की मिल्कियत लेनी है। सभी को बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। माने बाबा के और बच्चे बाबा के बनते जाते। हे आत्माएं, अभी बाबा क्या कहते हैं, हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे। ये कभी भी भूलो मत। आधा कल्प
बाबा ने कहा आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भले जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने आदि हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए है, ये कोई परमानेंट चीजें थोड़ी है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। देखो बाबा कैसे इशारे दे रहे हैं, अंत के दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। जिसको हम बचा बचा के रख रहे हैं ना, सेकंड भी नहीं लगेगा, खलास हो जाएगी। ना इधर लगी अच्छे काम में और ना आई अपने काम में, ना आई बाप के काम में, और वो धूल मिट्टी हो गई, खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयां लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अभी पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। बाप वर्षा पाने की मेहनत नहीं करने देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वो रूहानी बाप है निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं, बुलाते हैं ना। बाप कहते तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक ही बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए, गोता खाकर चले आना चाहिए, और वो कर भी रही है दुनिया। झट से जाते वो इजी लगता है ना, झट से जाओ डुबकी लगा के आ जाओ। बाबा कहते हैं अगर उसी से आत्मा साफ हो सकती है, पावन हो सकती है, तो फिर जाके गोता खा लेना चाहिए। गंगा स्नान तो बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों है। रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात सभी जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, माना आत्माएं हैं, सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा ही है। पतित पावन पतियों का पति वही है, वो जब आए तब आकर पावन बनाए। फिर बाबा ने कहा तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की भी मत पर नहीं चलो। वो तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। मिला हुआ ही है तो फिर ये क्यों कहते हैं कि वो आएगा और भक्तों की रक्षा करेगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। अगर वो साथ ही है तो रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा आती है। बाप कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया है। ये है रौरव नरक, सब दुखी हैं, रोगी हैं, घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख है, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग, वो तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं, क्योंकि सारे सत्युग त्रेता में तो होते नहीं है ना। बाबा कहते 84 जन्म देवता धर्म वाले ही लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोलते रहते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूबल हैं। बाप समझाते भी बहुत सहज हैं। बाप कहते तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप आए हैं क्योंकि हमने ही बुलाया था, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते तुम्हारे बुलाने पे ही मैं आया हूं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारस नाथ बनाने आए हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, भगवान मेरी बुद्धि के ताले खोल दो, मुझे पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना दो। बाबा कहते भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों से बने हुए हैं, पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते तुम भले कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ भी नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ, करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। दर्शन हो गए, फिर जैसे के तैसे, कर्म तो फिर भी वही वही कर रहे होते हैं जाके। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं है। बाप तो कहते नहीं है कि गला काटो, ये करो। भक्ति मार्ग भी अनेक प्रकार से क्या क्या करते रहते हैं। आगे देवियों पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, जब सुधरे हुए थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे, अथा धन था, वो क्या किया। बाबा याद दिला रहे, पूछ रहे, हिसाब मांग रहे। मैंने तुम्हें इतने धन माल सोना चांदी हीरा मोती महल बंगले सब दिया था, कहाँ गया, क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुल देवी देवता धर्म के थे, वो क्या किया। बाबा कहते देवी देवता धर्म के थे, अब तुम सिर्फ रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना, मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तो तुमको क्या हुआ, जो सनातन देवी देवता धर्म के थे वो हिंदू कैसे बन गए। वो धर्म वाले तो जो मुस्लिम है वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन है, वादी है वो वादी है। मतलब वो तो नहीं बदलते, कट्टर कितने होते। बाबा कहते तुम्हें क्या हुआ, तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी तुमको अभी तुम कितने विकारी बन पड़े हो। किसी को भी पता नहीं है बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतो रजो तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्म वालों को सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा ने कहा सभी को, चाहे वो सतयुग से चल रहे हैं, चाहे त्रेता में शामिल हुए, चाहे द्वापर कलयुग में आए, लेकिन अपनी आत्मा को चारों ही स्टेजेस पार तो करनी है, सतो रजो तमो। बाबा कहते वृद्धि को पाना है। तुम झाड़ में हो ना, तुम भी झाड़ में हो ना। झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है, झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म लेकर अंत में खड़ा है। अभी भी तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। झाड़ के नीचे एकदम जो बैठे ना, तपस्या करते हुए दिखाया है। तो बाबा कहते देखो जो तुम झाड़ के नीचे तपस्या करने में बैठे हैं, अंत में ऊपर जाके झाड़ के अंत में, कलयुग के अंत में आते आते तुम भी शूद्र बन गए। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। अभी तुम भी शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं, अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अब तो अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, और वो जड़। सतयुग में ये नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो, तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। बाबा बहुत बार कहते थे बच्चे देखो यादगार भी आबू में ही वो मंदिर बना हुआ है, जैनियों का जो मंदिर बना दिलवाड़ा मंदिर, हम सब ने देखा है ना, आप सभी ने भी देखा होगा ना। तो बाबा कहते वो चैतन्य जो जिसमें बाबा के बच्चे भी जाके देखो, वहीं पे नजदीक आबू की पहाड़ियों में ही बने, जाके तपस्या किया। तो यादगार वही बाबा कहते थे तुम चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हो, चैतन्य मूर्तियां, और वो जड़ मंदिर तुम्हारा ही यादगार वहां बना है।
स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ भी नहीं होंगे। ये मम्मा पापा और हम बच्चे बैठे हैं। हाँ, उसी में ही दिखाया है ना, नीचे कोठरियां बनी हुई है जिसमें सारे तपस्या कर रहे हैं, दीवार में और छत में स्वर्ग बना हुआ है, और थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं ना, वहां पे आदि देव आदि देवी की काली मूर्तियां और सारे बाबा कहते और भी महारथी घोड़े सवार प्यादे सब वहां पे दिखाए। तो बाबा कहते वो तुम्हारा यादगार है, ये मम्मा पापा और हम बच्चे बैठे हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुवन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर ये मंदिर बनाएंगे। बाबा ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। द्वापर युग में देखो, सबसे पहले राजा विक्रमादित्य जी ने, जिसको शिव बाबा ने नंबर 1 बना दिया, पूज्य बना दिया, तो वही जा करके फिर पुजारी बन करके उन्हीं शिव बाबा का सबसे पहले मंदिर बना के कितना सारा सोना हीरा मोती जब उसमें लगाया है ना। तो बाबा कहते मैं तुम्हें इतना ऊंच बनाता हूँ, फिर तुम जब वहां पहुंचते हो द्वापर में भक्ति मार्ग शुरू करते हो, तो तुम फिर मेरे को पूजा बनाने के लिए मंदिर भी इतने आलीशान बनाते हो। बाबा कहते बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, फिर तुम उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित और राजाएं भी पतित हो जाते हैं। वो निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर फिर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर फिर पूजा करते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी है, सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं, ऐसा गाते हैं ना। फिर उसकी अपनी तरफ से वो महिमा गा रहे होते हैं, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, बाबा ही देता है, बाबा ही छीन लेता है, बाबा ही बनाता है, बाबा ही बिगाड़ता है। लेकिन ये तो महिमा नहीं हुई ना। बाबा कहते हैं ये तो मेरा अपमान हो गया। अच्छा, जबकि उसने दिया फिर लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए ना, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बेट आत्माओं को समझाते हैं, अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार पुरुषार्थानुसार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद ही नहीं करते, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा ही मैजिस्ट्रेट बनती है। फिर बाबा ने पूछा कल क्या बनेंगे? याद दिला रहे, पूछ रहे प्रश्न। अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी, मना देवता बनेगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो फिर सजा खानी पड़ेगी, कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। ये कर्मों की गुहिया गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहां सतो प्रधान होती है। कहते हैं श्री कृष्ण गौएं संभालते थे, राजाएं गौएं संभालते हैं क्या? अब एक तरफ से उसको राजकुमार, और वो भी सतयुग का पहला राजकुमार, वो गौएं चराता होगा क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। ये दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं, तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी।
वहां कोई बांस बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हुआ हूं, तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। ये है पतित और वो है पावन फरिश्ता। भेंट दिखाते हैं, तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं ना। यहाँ जब आते हो तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सन्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए ना। यहाँ पर बाबा मुरली पूरी करते हैं। बाबा कहते तुम बाप के सन्मुख आए हो ना, तो यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो फिर इसमें लग जाना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। इसमें मेरापन ना हो, बाकी निमित्त ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। दूसरी बात, ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधे धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते भी जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। इतनी हलचल होगी बाहर की तरफ कि अगर हम शांति में युग में बैठना भी चाहेंगे ना, तो अभी पल में कुछ सुनेंगे, अभी वहाँ ये हो गया, अभी यहाँ ये हो गया, अभी इस तरफ ये हो गया, चारों तरफ के ऐसे ऐसे न्यूज़ मिलेंगे जो अगर आप शांति में बैठना भी चाहेंगे तो बाहर का वातावरण इतना हलचल वाला हो जाएगा जो हमें भी हलचल में ला देगा, शांति में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर के बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। आज का स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। आज का क्या सुना स्लोगन? बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे
तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया हुआ है हमें विश्व का मालिक बनाने, हम अभी उनके सन्मुख बैठे हैं। ओम शांति।